वेलकम बैक गाइस। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो के अंदर अब ये देखेंगे कि आज हम लोग बेसिकली यूआई बनाना सीखेंगे। कि आपने देखा होगा कि जब हमारे पास जो गेम्स होती हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ बटन्स होते हैं। जैसे हम प्ले के ऊपर क्लिक करते हैं तो गेम स्टार्ट हो जाती है। लेवल्स वगैरह के जो बटन्स होते हैं, लेवल्स के ऊपर कैसे जाते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास अगर यहाँ पर देखें तो ये कुछ लेवल्स हैं, 2 3 4 5 6 ये वाले, ठीक है। तो हम लोग होता है ना समटाइम कि हम लोग क्लिक करते हैं किसी गेम के ऊपर तो वहाँ पर आ जाता है कि आपने कौन से लेवल से स्टार्ट करना है गेम को। तो हम वो भी कर सकते हैं। हम आज वो देखेंगे कि हमने अपने बटन्स कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ से एक न्यू सीन लेंगे। न्यू सीन में आपने 3D का सीन लेना है इस बार, और क्रिएट पे क्लिक कर देना है और इसको सेव भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले करना ये है कि आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर यूआई में जाकर एक कैनवस ले लेना है। कैनवस के अंदर आपने एक पैनल ले लेना है यूआई के अंदर जाकर दोबारा से, और इस पैनल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैं इसका नाम बैकग्राउंड पैनल रख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसका नाम बैकग्राउंड पैनल रख दिया। और दूसरी बात ये कि इसको मैं 2D पर ले आऊँगा। 2D पर ले आऊँगा और एक काम और करना है, आपने इंस्पेक्टर में जाकर इसको पहले कैनवस को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप कैनवस में आ जाएं और यहाँ से आप इसका ऐसा करते हैं। एक तो आपका होना चाहिए स्केल विद स्क्रीन साइज होना चाहिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास रेफरेंस सॉल्यूशन आ जाएगा। आप इसको यहाँ से कर देंगे अपने जो हमारा मोबाइल के ऊपर होता है वो ऑलमोस्ट इतना होता है 1280, मतलब हमारे मोबाइल के रेजोल्यूशन के मुताबिक इसको हम एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एडजस्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आपने फ्री एस्पेक्ट में आना है और देखें यहाँ पर मेरे पास ये शो हो रहा है 1024 मल्टीप्लाई बाय 1280, ठीक है। लेट्स सपोज आपके यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ प्लस पर आएंगे और दोबारा से यहाँ पर यही साइज देंगे, इसकी विड्थ और हाइट देंगे यही वाली सेम, और ओके कर देंगे तो आपके पास यहाँ से शो हो जाएगा। लेकिन मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट यही अपना सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से मेरे पास ये पैनल शो हो जाएगा। अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पैनल के ऊपर इमेज कैसे ऐड करते हैं। अपने बैकग्राउंड पैनल के ऊपर कोई भी इमेज लगा सकते हैं। अब जब भी हमने कोई बैकग्राउंड इमेज लगानी है उसके लिए हमारे पास इमेज का होना भी ज़रूरी है और उस इमेज का यूआई में कन्वर्टेड होना भी ज़रूरी है। लेट्स सपोज मेरे पास ये गेम यूआई का फोल्डर पड़ा है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मैं इसके ऊपर सपोज कर लें कि मैंने उसके ऊपर ये वाली इमेज या फिर कोई भी इमेज ऐड करनी है। चलिए ये वाली एक दफ़ा कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे ये वाली इमेज ऐड करनी है। अगर मैं अभी इसको लेकर जाऊँ तो देखिए यहाँ पर साइन शो हो रहा है कि आप इसको ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट में जाना पड़ेगा और इसको नंबर 4 पर स्प्राइट 2D एंड यूआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको 2D यूआई में कन्वर्ट करके अप्लाई करूँगा तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके की शो हो जाएगी, ठीक है। आपने सिंपल इसको पकड़ना है और यहाँ पर लाकर, यहाँ पर नहीं बल्कि आपने अपने पैनल के ऊपर जाना है जिसके ऊपर आपने बैकग्राउंड पैनल लगाना है और यहाँ पर लाकर इसको ऐसे रख देना, ठीक है। ये देखें आपके पैनल के ऊपर शो हो गया। अभी देखें ये थोड़ा सा इसको मतलब ब्लर ब्लर सी है। ब्लर तो नहीं कह सकते, मतलब बहुत इसकी इंटेंसिटी बहुत फ्लो है। हम इसको हाई भी कर सकते हैं। इसको कैसे हाई करना है, कलर्स में जाएंगे और इसकी ये जो ए रेशो वाली है इसको हम फुल कर देंगे। अभी देखें ये हमारे पास काफ़ी बेटर हो रही है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, इसके ऊपर कुछ बटन्स ऐड करने हैं, ठीक है। अब बटन्स कैसे ऐड करने हैं, हम लोग सिंपल अपने बैकग्राउंड पैनल पर क्लिक करेंगे, यूआई में जाएंगे और यहाँ से एक बटन ले लेंगे, ठीक है। ये वाला बटन ले लेंगे। अब इस बटन का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा बटन भी हो सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल डी कंट्रोल, चलो मैं 3 बटन ले लेता हूँ, ठीक है।
पहले को हम लोग पहले इनको रिसाइज भी कर देखते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये बटन मेरा इधर आ जाए, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जो सेकंड वाला बटन है वो कुछ यहाँ पर आ जाए, और जो थर्ड वाला बटन है वो कुछ यहाँ पर आ जाए। आप अपने मुताबिक जितने आपने ऐड करने हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा इन्हें। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम इनका बटन का साइज़ भी थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। मतलब अभी काफ़ी छोटे बटन है तो हम इनको बटन पे क्लिक करेंगे और इनका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ा थोड़ा। आप इस टूल के साथ अपने बटन्स का साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, अब हमारे पास 3 बटन्स यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, मैं इनका चलो पहले का नाम मैं रख देता हूँ प्ले, ठीक है। अपनी सहूलत के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। दूसरे का नाम मैं रेटस रख देता हूँ, ठीक है। और तीसरे का नाम मैं प्राइवेसी रख देता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अभी देखें, हम लोग सबसे पहले प्ले वाले बटन को देखते हैं। हम लोग यहाँ पर बटन्स के अंदर भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, बटन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बटन्स अगर आपके पास बने हैं तो ठीक है, वरना आप यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आएँ और इसका नेम आप रखते हैं प्ले, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर आपके पास इसका नाम प्ले शो हो जाएगा अगर आपके पास ये यूआई पैनल नहीं है तो। लेकिन मेरे पास यूआई पैनल है तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल मेरे जो बटन्स हैं, लाइक ये प्ले का बटन है, मैं अपने प्ले वाले को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस प्ले वाले को उठा के यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं अब मेरे पास वो रेटस वाले बटन नहीं है तो चलो उनको मैं वैसे ही यहाँ पर उनका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ रेटस, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, ये सेव नहीं हुआ, इसको सॉरी, ये मैं मेन कैमरा का कर रहा हूँ। आपने इसका नाम चेंज करना है और इसको इसके अंदर ले आए, इसका चाइल्ड बनाएं और ये आपके पास इस तरीके से शो हो जाएगा। अच्छा, इतना काम करने के बाद लेट्स सपोज ये मेरा प्ले, हम अभी प्ले वाले बटन के ऊपर बेसिकली काम करेंगे। अभी देखें, प्ले बटन के पीछे भी मैंने प्ले लिख दिया था तो वो शो हो रहा है। हम उसको यहाँ से बैक डिलीट कर देते हैं चलो, और ये इस तरीके शो हो जाएगा, हमारे पास प्ले का बटन क्लियर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हमने प्ले के बटन के ऊपर बेसिकली काम करना है कि जैसे ही प्ले के बटन पर क्लिक करें हम लोग हमारी गेम के अंदर मूव कर जाएं, मतलब हमारे सीन के अंदर चले जाएं। जो हमने ये लेवल्स क्रिएट किए हैं उन लेवल्स के अंदर चले जाएं। अब हम लोग अपने प्ले वाले बटन के ऊपर बेसिकली काम करें कि हमने प्ले वाले बटन के ऊपर एक स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है कि जैसे ही यूज़र प्ले वाले बटन के ऊपर क्लिक करे तो हम लोग किसी ना किसी लेवल के ऊपर मूव ऑन करते हैं या लेवल को स्टार्ट करते हैं। अभी वो कैसे करेंगे, हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अभी देखो ना, अभी प्ले का बटन बना तो दिया लेकिन प्ले के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, प्ले करके तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने कौन सा इसके ऊपर कोई काम किया है, बटन लेकिन एक बनाया हमने, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक स्क्रिप्ट अप्लाई करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी है, आपने सिंपल यहाँ पर एक नई स्क्रिप्ट ले लेनी है। मैंने जैसे ये अभी ली है, ठीक है। मैंने प्ले यूआई के नाम से बनाई है स्क्रिप्ट। और ये देखें, जैसे ही आप स्क्रिप्ट कोई भी बनाएंगे तो आपके पास ये इस तरीके सारा बाय डिफ़ॉल्ट आएगा आपके पास, इसमें से कुछ भी मैंने खुद नहीं लिखा। और ये आपका नेम है जो आपकी स्क्रिप्ट जो आपने लिखा था अपनी स्क्रिप्ट का। अगर आप किसी की स्क्रिप्ट कॉपी कर रहे हैं तो उसका नेम यहाँ पर शो होगा जो उसने रखा होगा, ठीक है। तो आपने ये नेम अपनी स्क्रिप्ट के नेम के साथ मैच लाज़मी करना है। यहाँ पर अब मैं 2 लाइब्रेरीज़ मज़ीद ऐड करूँगा। मैं उसे कहूँगा यूजिंग यूनिटी इंजन, ठीक है। और डॉट मैं उसको कह रहा हूँ कि एक तो हमें यूआई चाहिए और दूसरा मैं उसको कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि यूजिंग
यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजर, ठीक है, ये आ गया। कि हमें एक तो हमारा यूआई चाहिए और दूसरा हमारे पास हमारा सीन मैनेजमेंट चाहिए। अब ये दो लाइब्रेरीज़ का मकसद क्या है कि एक तो हम लोग यूआई डिज़ाइन कर रहे हैं, ये बटन्स के लिए है, ठीक है। हम यूआई के लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरा सीन मैनेजमेंट के लिए क्योंकि हमने अपने सीन्स को मैनेज करना है। ये हमने दो लाइब्रेरीज़ इंपोर्ट करनी है वरना हमारे सीन मैनेज नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग सिंपल ये देखें, अब बाकी सारा आपने छोड़ देना यहाँ से, सिंपल आपने यहाँ पर आ जाना नीचे। यहाँ पर आके आपने एक कोई भी एक नया फंक्शन बनाना है। लेट्स सपोज मैं एक पब्लिक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड, और मैं इसका नाम रख रहा हूँ प्ले अंडरस्कोर बी, ठीक है। और इसके आगे आपने पैरेंथेसिस लगा देने हैं और यहाँ से आपने ये कर देना है। ये देखिए, अभी हमने एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम मैंने रखा है प्ले बी, मतलब मैंने अपनी सहूलत के लिए उसका नाम प्ले बटन रखा हुआ है बेसिकली, तो उसे इन शॉर्ट मैंने इसको बी लिख दिया है। अच्छा, ये हमारा एक फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमने ये कहना है कि हमने जो सीन चलाना है ना, मतलब जैसे ही यूज़र प्ले बटन के ऊपर क्लिक करे तो हमारा जो सीन है वो लोड हो जाए। अभी उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे कहूँगा सीन मैनेजर, सीन मैनेजर, ये मेरे पास पहले नंबर पर आ रहा है, इसको इंटर कर दूँगा, डॉट लोड सीन, ये देखें लोड सीन आ गया। और मैं ब्रैकेट के अंदर जो हमारा सीन है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे लेवल्स के अंदर ये वाला जो सीन है सैम्पल सीन, मैं इसको रन करवाना चाह रहा हूँ कि जैसे यूज़र प्ले के ऊपर क्लिक करे मेरा सैम्पल सीन रन हो जाए। तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि जैसे ही आप प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करो तो मेरा सैम्पल सीन लोड कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर उसको बता दूंगा कि आप मेरा जो सैम्पल सीन है आपने नेम बिल्कुल वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना। सैम्पल सीन जो मेरा है उसको रन कर दो, इसको यहाँ से सेव कर देना है और अपनी यूनिटी के अंदर आ जाना है। ये हमारी जो सी शार्प की स्क्रिप्ट है ये थोड़ा सा उसको लोड कर रही है, जैसे हम सेव करते हैं वहाँ पर। अभी होगा क्या कि जैसे ही हम प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा सैम्पल सीन रन होना चाहिए, हमारा मकसद ये है इसको बनाने का। अभी अगर मैं देखूं क्या करूं, अगर मैं अभी इसको प्ले करूं तो ये रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने अभी प्ले के ऊपर स्क्रिप्ट तो लगा ही नहीं, मैंने स्क्रिप्ट लिख ली है लेकिन मुझे वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद अपने प्ले वाले बटन के ऊपर भी लगानी पड़ेगी। लाइक अभी मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक तो हो रहा है वो देखें, ठीक है, लेकिन वो स्क्रिप्ट नहीं उसके ऊपर अभी लगी। स्क्रिप्ट लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, बटन को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, ठीक है। बटन को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर एक ऐसा कर लेते हैं, चले हम यहाँ पर, क्योंकि मैंने और भी बटन्स बनाने हैं तो फिर मुझे हर एक के ऊपर अलग से बटन के ऊपर स्क्रिप्ट रखनी पड़ेगी। तो मैं एक सिंपल यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख के इसका नाम स्क्रिप्ट होल्डर रख देता हूँ, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट होल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा कि अपना जो स्क्रिप्ट है उसको अप्लाई कर देता हूँ जो मैंने अभी बनाई है। मैंने उसका नाम रखा था प्ले के नाम से, ठीक है, प्ले यूआई के नाम से, ये आ गई। ये मैंने इसके अंदर रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, प्ले वाले बटन के ऊपर जाऊँगा, सिंपल ड्रैग करूँगा नीचे आके, यहाँ पर ऑन क्लिक का एक हमारे पास इवेंट शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपने प्लस के ऊपर जाना है, इस तरह शो हो जाएगा। प्लस के ऊपर आपने सिंपल पहले अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ से उठाना है और यहाँ पर ला के पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप स्क्रिप्ट को इसके अंदर पेस्ट करोगे तो आपके पास ये फंक्शंस वाला जो पोर्शन है ये शो होना शुरू हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, आपने ये आपकी सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो आपके ये गेम ऑब्जेक्ट्स हैं और ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर दो या और भी स्क्रिप्ट्स इसके ऊपर अप्लाई कर देते हो, लेट्स सपोज आप इसके ऊपर कोई और भी स्क्रिप्ट अप्लाई कर देते हो, तो वो भी आपके पास वहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी हमने सिर्फ प्ले यूआई वाली स्क्रिप्ट को किया है इसलिए हमारे पास सिर्फ एक स्क्रिप्ट यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, अभी मैं देखो यहाँ पे प्ले यूआई के अंदर जाऊँगा और ये हमारा प्ले का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। अभी मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे रखा है और उसके बाद गेम ऑफ नॉन, ये नो फंक्शन आ रहा था, नो फंक्शन में गया हूँ, प्ले यूआई पर गया हूँ और ये वाला फंक्शन हमने बनाया था इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दी, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने उसको क्या कहा है स्क्रिप्ट के अंदर,
मैंने उसे कहा क्या, मैंने उसे कहा कि जैसे ही बंदा ये काम करे ना, प्ले बटन के ऊपर क्लिक करे, आपने सीन मैनेजर का मतलब ये है कि सीन मैनेजर के अंदर एक हमारे पास सीन मैनेजर एक लाइब्रेरी है ना, ठीक है, सीन मैनेजमेंट, उसके अंदर मैं उसे कह रहा हूँ कि लोड सीन कर दो। लोड सीन क्या करना है, सैंपल सीन, मतलब लोड कर दो इस सीन को, ये जो सीन हमने बनाया है इसको लोड कर दो। जैसे ही यूज़र प्ले बटन के ऊपर क्लिक करे, आपने ये सीन को लोड कर देना है। सिंपल, मैंने उसे इतना काम कहा है, ठीक है। और वो वाला काम मैंने किसको दे दिया है, इस प्ले बटन को। अगर मैं रेटस को दूँगा तो रेटस प्ले का काम करेगा, लेकिन हमने अपनी जो साइकी के मुताबिक चलना है। हमने इसको क्या कहा कि मैंने कहा कि प्ले बटन के ऊपर मैंने वो स्क्रिप्ट को लगा दिया। अब क्या होगा कि मैं जैसे ही इसको रन करूँगा, रन करने के बाद मैं जैसे ही अपने प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं सीधा सैंपल सीन के अंदर जाना चाहिए, ठीक है। मैंने प्ले के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और अब देखते हैं हमें सैंपल सीन में लेके जाता है कि नहीं। ये हमें हमारे सैंपल सीन के अंदर ले आया। ये बेसिकली हमारे प्ले बटन का काम था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जैसे ही मैं देखें ना, अभी आप कोई भी कर सकते हैं, लाइक आप यहाँ पर आके ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर सैंपल सीन की जगह कोई और भी सीन दे सकते हैं, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट वो आप जो भी आपके पास पहला सीन होगा वो उसको लोड कर देगा। लाइक अगर आप प्ले के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो आप सैंपल सीन पे कर रहे हैं ना, तो वो सैंपल सीन को लोड कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मैंने ना यहाँ पर लेवल 2 के अंदर जाना है या लेवल 3 के अंदर जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मैं क्या कहूँगा, जैसे मैंने उससे कहा है ना कि आपने लोड सीन करना है प्ले वाले बटन को, मतलब सॉरी, मैंने उसे कहा है कि आपने लोड सीन करना है सैंपल सीन को। मैं उसे इस दफ़ा कह रहा हूँ कि आपने जैसे ही मैं प्ले के ऊपर क्लिक करूँ ना, आपने ये सारे के सारे लेवल्स मुझे शो करवाने हैं। अब ये कैसे होगा? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ।